राजेंद्र सर, तब तक मैं सीडब्ल्यूसी की बैठक पर आपसे बात कर लूं, फिर मैं प्रबल जी को भी देखते हैं, वो रिकनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जो सीडब्ल्यूसी की ये बैठक है, मनरेगा को लेकर के जो अगर बड़ी तैयारी कर रही है कांग्रेस और जिस तरीके से बात हो रही है, कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है कि मनरेगा का जो मुद्दा है वो आम आदमी उस पर बात करना शुरू कर दे, जो मनरेगा के लाभान्वित रहे हैं, जो लाभार्थी रहे हैं, वो इस पर बात करना शुरू कर दें। अगर कांग्रेस ये माहौल नहीं बनाएगी तो क्या सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? राम प्रकाश जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस जिस स्थिति में है आज, उसको अपने हर कार्यक्रम को नीचे मतलब स्तर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि बात जो है कि आखिरी जो मतलब कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का, उसको जिसे कहते हैं ना एनर्जाइज करना, वो जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वही बात आ जाती है। हमने पिछले कुछ प्रोग्राम पहले हमने एक बात की थी कि राहुल गांधी सब बढ़िया करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उस बात को आगे तक ले जा नहीं पाते हैं, और जिसका नुकसान उठाना पड़ता है कांग्रेस को। अब आ जाते हैं कि सीडब्ल्यूसी में जिन बातों पे ध्यान रखा गया है, क्या ये उसमें एग्जीक्यूशन भी एक कंपोनेंट रहा है क्या? किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या किस तरीके से उनको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं राम प्रकाश जी, उनको इक्विप भी करना पड़ता है। इक्विप यानी आप उनको पूरी तरह से स्टेशनरी मुहैया करें जिसे लेके वो लोगों के पास पहुंचे। और आजकल डिजिटल का जमाना है, तो क्या डिजिटल में ले जाके लोगों को दिखा के। और एक चीज हमें मानना पड़ेगा राम प्रकाश जी, आज वो जमाना नहीं है कि आप चौपाल में जाके बैठ गए और आपने लोगों को बुलाया और लोग आ गए और सुनी। नहीं, आज आपको जितने भी तकनीकी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हैं, उनका इस्तेमाल करके इन मुद्दों को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जहां तक MNREGA की बात है, ये इसका लाभ लोगों ने लिया है। तो रामप्रकाश जी, इतना मुश्किल नहीं है लोगों को समझाना कि इसके कम होने से या इसमें जितनी ताकत थी उसकी ताकत को कम किया है। अगर आप एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो जो ताकत थी कि राज्य सरकारें अपने मन से उसको कार्यान्वित कर पाती थी और लोग मांगते थे काम और मिलता था। अब क्या है कि सरकार तय करेगी, वो भी केंद्र सरकार तय करेगी कि क्या काम दिया जाएगा, और उसके हिसाब से राज्य को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो हैं सरल शब्दों में जब तक लाभार्थी को नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये जो उबाल नहीं आएगा। जिस तरीके जो चीज हमने किसानों के विषय में देखा था, किस तरह से, क्योंकि वो जो 3 कानून थे, वो बात किसानों तक पहुंची, हर किसान तक पहुंची, और इसीलिए आपने वो उबाल देखा। अब एक आखिरी बिंदु मैं राम प्रकाश जी आपके पास और पैनलिस्ट के पास मैं छोड़ना चाहता हूं कि देखिए, MNR जो पेमेंट होती थी लोगों को, वो बिल्कुल करप्शन फ्री पेमेंट होती थी, उसमें कहीं लीकेज वाला हिसाब नहीं था। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है इतना सक्सेसफुल रहा। अब जहां लीकेज होना शुरू होगा, और ये जो नया सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इतने लूपहोल्स नजर आ रहे हैं कि लीकेज की पूरी तैयारी है। राम प्रकाश, ये दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं, कई जगहों पर बहुत विस्तार पूर्वक इस पर बात भी हो रही है। खैर, हम जरा अपने मुद्दे पर लौटे। राजेंद्र सर, एक अंतिम चीज, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को अभी तक उस मुद्दे पर बात हुई, सोनिया गांधी का जिक्र प्रबल ने किया, सोनिया गांधी ने बाकायदा उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया, लेख लिखा, लेकिन आज की सरकार जो है
उसको फर्क कहां पड़ रहा है? किसी भी चीज को वो समझना नहीं चाहती है, मानना नहीं चाहती है। ऐसे में क्या मनरेगा पर सरकार मानेगी? क्योंकि जनता से जुड़े सीधे मुद्दे, आज तो वो 5 किलो राशन पे ही इतना खुश हैं, 5 किलो राशन बांट करके कि 80-85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लोग संतुष्ट हैं, तो उनको मनरेगा की जरूरत कहाँ है? क्यों माने वो मनरेगा की बात फिर? रामप्रकाश जी, देखिए, एक कहावत है कि अगर किसी की सहायता करनी है, उसको मछली मत दो, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। ये एक अंग्रेजी में कहावत है, अगर उसको आत्मनिर्भर बनाना हो। ये जो MNREGA का पूरा सिस्टम था, वो इसी पे आधारित था कि काम करो और इज्जत के पैसे कमाओ और इज्जत की जिंदगी जियो। और रामप्रकाश जी, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो वामपंथी पार्टियों का जो एक इनपुट था इसे बनने में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते आज के दिन। अगर आपको याद होगा, जिन लोगों ने उस वक्त MNREGA बनते हुए देखा है, मैं भी उनमें से एक था। मैंने देखा था किस तरीके से वामपंथियों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स थे उसमें भी हमें ये देखने को मिला, जो कोalition सरकारें थी वो एक तरीके से ऐसे स्कीम्स को प्रोत्साहन दे रही थी क्योंकि उससे पता चल रहा था कि देश का फायदा होगा। आज के दिन भी एक मिलीजुली सरकार है और उसके दो, जिसमें एक समाजवादी नेता है और एक वो जो के प्रोग्रेसिव अपने आप को फार्मर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दोनों के दोनों गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। उनको ना कुछ समझ में आ रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं तो इस ऐसे मुद्दों पे जो कोएलिशन सिस्टम भारत में जो मिलीजुली सरकारें होती थी, रामप्रकाश जी, वो जिस तरीके से धमकी दे के सरकारों से सही कार्यक्रम और सही जो प्रोग्राम्स हैं उनको लागू करवाते थे, वो एक देश को प्रगति की ओर ले जाता था। आज के दिन पे कुछ पैसे और कुछ अपनी पर्सनल ग्रोथ के चक्कर में वो बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उनको बिल्कुल कूड़े में डालने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता, आज के दिन पे वामपंथी जो पार्टियां हैं उनका कोई उतना बड़ा अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी हैं वो पूरे जोर शोर से, क्योंकि देखिए प्रफुल्ल जी ने जिस तरीके से बताया, जो 29 तारीख का उनका प्रोग्राम है वो इतना सफल होना चाहिए कि सरकार को समझ में आना चाहिए कि देखिए ये सिर्फ जो लेबरर है वो नहीं जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है, और जो गरीब व्यक्ति है और दलित है और ट्राइबल है जिसको काम मिल रहा था, वो सब जुड़ने चाहिए। और उसको जोड़ने का काम जो है जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता है वही कर पाएगा। और ये जितने भी यूपीए के पार्टियां हैं, उन पार्टियों को साथ आके इस मुहिम में लगना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोग्राम, ये MNREGA कांग्रेस की सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा जो असेसमेंट आप देखेंगे, इसमें मिलीजुली सरकार की मेहनत थी, तब जाके ये MNREGA का जो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ। तो रामप्रकाश जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। और अगर बाकी पार्टियां भी, समाजवादी पार्टी, RJD, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको इसमें हाथ मिला के चलना पड़ेगा। ये कांग्रेस को अकेले चलने से फिर वही बात होगी कि ये बात थोड़े दिन उबाल रहेगी, उसके बाद हल्के में पड़ जाएगी। रामप्रकाश। बिल्कुल।